अब शिव के पास ब्रह्मा जी आ तो गए दक्ष का संदेश लेके, क्या वो संदेश था उनका, लेकिन संदेश सिंपल था, होना वही था, विधि का विधान था। तो उन्होंने शिव को बताया कि दक्ष पूरी तैयारी के साथ है और हमने एक मुहूर्त तय कर लिया है, इस मुहूर्त में हम तिथि में दक्ष के यहाँ बारात लेके चलेंगे। तो शिव बड़े खुश होते हैं, रुद्र जो हैं बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं हाँ 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 चलेंगे चलेंगे, विष्णु जी को भी बुलाओ, लक्ष्मी जी के साथ बुलाओ, आप भी सरस्वती जी के साथ चलो, सावित्री के साथ चलो आप भी, मैं भी अपने सभी गणों को, भूत पिशाचों को सबको बुला लेता हूँ, जो जो मेरे गण सबको बुला लेता हूँ। और वो मन से शिव हैं, तो सिर्फ मन से एक मानसिक टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, उससे वो मैसेज भेजते हैं, सभी वहाँ पे आ जाते हैं। जो शिव के गण हैं उनकी जो संख्या है 130 करोड़ बताई गई है। 130,000 करोड़ थी, या फिर मेरे को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ बहुत करोड़ों में थी वो संख्या। तो वो भी सभी वहाँ आ जाते हैं और सब नाचने गाने लगते हैं कि अरे हमारे प्रभु शिव विवाह कर रहे हैं माता के साथ। नंदी भी खूब खुश होते हैं, तो नंदी को बुलाते हैं कि चलो भाई नंदी, नंदी के ऊपर सवार होते हैं और वो बहुत तेजी से दक्ष की तरफ, दक्ष के आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। जो दक्ष हैं उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, ब्रह्मा जी का आदर सत्कार करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, सभी जो ब्राह्मण आए थे, सप्तऋषि आए थे, उनकी पूजा करते हैं, जो बारात में और भी गण हैं उन सबको भोजन पानी आदि कराते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी ही जो पंडित होते हैं ना फेरे कराने के लिए, अग्नि पे वचन के लिए, सब वो ब्रह्मा जी ही उसका जिम्मा लेते हैं कि वो सब कराएंगे। अब इसी बीच में क्योंकि ब्रह्मा जी ने कोशिश की थी शिव के अंदर काम भावना जगाने की, तो शिव ने ऐसी माया रची कर्मों का फल देने के लिए उनको, कि ब्रह्मा जी के मन में काम वासना उत्पन्न कर दी उन्होंने। और वो भी कैसे हुई, जब वो वहां शिव और सती का विवाह करा रहे थे, तो सती के पांव को देखकर ब्रह्मा जी के मन में काम वासना आ गई और वो सोचने लगे मैं सती का मुख कैसे दिखूं। सबके सामने देख नहीं सकते थे, शिव का भी डर था। तो उन्होंने क्या किया, हवन के अंदर जो बीच में फेरों के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें गीली लकड़ियां डाल दी और घी डालने लगे, तो उससे गीली लकड़ियों से वो धुआं हो गया। अब शिव तो समझ गए कि क्या करना चाह रहे हैं ये, लेकिन वो उनकी लीला थी, तो वो बैठे रहे। लेकिन इतना धुआं उन्होंने क्रिएट कर दिया ब्रह्मा जी ने वहां पे, कि शिव को भी आंखें बंद करनी पड़ गई और सबको खांसी वासी आने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी में जब शिव की आंखें बंद हुई, लीला ही थी वैसे तो वो, तो ब्रह्मा जी सती का मुख देख लेते हैं उन, और इस बात से फिर शिव क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तीनों लोक में यहाँ जो भी कुछ व्याप्त है वो सब मुझसे है, और जो भी कोई घटना होती है तिल के, जैसे तिल के एक दाने में भी तेल होता है, ऐसे ही यहाँ के कण कण में मैं व्याप्त हूँ। तो जहाँ भी कोई घटना घटित होगी आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता लगेगी वो, आपने जो ये कृत्य किया है, ये जो आपने काम किया है, ये बहुत ही गलत काम किया है, और इसके लिए आपको मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि मैं विष्णु को ये वचन दे चुका हूँ कि जो भी काम आसक्त होकर सती को देखेगा मैं उसका वध करूंगा। और वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगते हैं, ब्रह्मा जी आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे। तो उसमें फिर विष्णु जी ही बीच में इंटरवीन करते हैं और शिव जी को समझाते हैं कि ये सब आप ही की लीला है, आप ही ने उनको कर्मों का दंड दिया है। अब आप इनको मेरे वचन से, ठीक है आपने मुझे वचन दिया था कि जो भी सती को काम आसक्त भावना से देखेगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ कि वो आप ही का अंश है, मैं भी आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए हैं, हम सब आप ही के अंश हैं। तो आप खुद को ही कैसे मारेंगे, खुद के अंश को, खुद की आत्मा को ही कैसे दंड देंगे। तो अब मेरे को ही आपने वचन दिया था कि आप मृत्यु दंड देंगे जो भी सती को काम आसक्त होकर देखेगा, मुझे ही, मैं ही कह रहा हूँ आपसे, मुझ प्रार्थना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ आपकी कि इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो सृष्टि की रचना कौन करेगा, किसका फिर आप संहार करेंगे, किसका मैं पालन करूंगा अगर उन्हीं को मार दिया। तो शिव क्रोध में होते हैं, कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको मारूंगा, चाहे मैं अपनी फिर दिव्य शक्तियों से किसी और को उत्पन्न करूं, चाहे वो बाहर मैं खुद ही संभाल लूंगा। तो फिर विष्णु जी समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, उनको भी मारा नहीं जा सकता है, काफी कुछ उनके हाथ में काम है, व्यवस्थाएं हैं, तो आप उनको क्षमा करिए, आप ही की लीला थी ये उनके, अदरवाइज मन में ऐसा कुछ आ नहीं सकता है। तो फिर शिव हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो सारे में जो माहौल है, वो जो डर का एक माहौल होता है, सभी डरे रहते हैं, दक्ष भी डरे रहते हैं कि मेरे पिताजी को मार देंगे, तो क्योंकि दक्ष के ही पिता है ब्रह्मा जी भी। और सारे उनके जो गण होते हैं वो भी शिव का रूप देख के डरे हुए होते हैं, बिल्कुल त्रिशूल उन्होंने उठाया होता है कि आज तो प्रभु खत्म ही कर देंगे बस। तो उस सब में एक कहते हैं ना कि बिल्कुल शांति की सी लहर आती है, और सब खुश होते हैं, सब ताली बजाते हैं कि चलो भाई चलो चलो गले मिलो। तो वही होता है, और फिर सब प्रसन्न हो जाते हैं, शिव का विवाह संपन्न होता है सती के साथ।